ध्यान रखिए कि जबलपुर में आपके पास कुछ गिने चुनते सेक्टर है जिनमें पैसा बहुत है। आईटी में पीएचडी, नॉन आईटी में टैली, ये दो सेक्शंस में पैसा आपके पास है। अच्छे पैसे की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि जब 5-7 हज़ार रुपये मिल जाए घर नहीं चल रहा। ठीक है, तो अगर आईटी में जाना तो पीएचडी पकड़ ले, नॉन आईटी में जाना तो टैली पकड़ ले, और इसके अलावा आप एडवांस एक्सेल पकड़ सकते हैं, एमएस वर्ड पकड़ सकते हैं। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में तैयारी करनी है, डिजिटल मार्केटिंग भी यहाँ पे चलता है, यानी मार्केटिंग से आप कर सकते हैं। बैंक मतलब आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक ऐसे में जाना है तो आपको एडवांस एक्सेल थोड़ा सा अच्छा कर लीजिएगा, और एडवांस एक्सेल मतलब जो पूरा फुल स्टैक एक्सेल प्लस एमएस वर्ड थोड़ा अच्छा कर लीजिए। और अगर टीचिंग जॉब कर सकते हो, टीचिंग के लिए आप टीचिंग की तैयारी कर ले, टीचिंग में भी आप अच्छी कैरियर से स्कूल कॉलेजेस पे पे आउट अच्छा देंगे, उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ बड़े की तैयारी करो, ये नहीं कि बस 4-5 जगह में बैठकर समय काट दो, वो मत करो। 10+ की सोचो, 10+ कहाँ से मिलेगा, उसके लिए मैंने आपको बताया। और कोई क्वेश्चन पूछो, क्या नाम है तुम्हारा? सर पेटीएम का हब बनने वाले बनेगा? देखिए, आने वाले 5 ईयर्स में अभी जैसे माननीय नितिन गडकरी जी भी आए थे, और जैसे उनका विजन सुनने में मुझे समझ में आया कि अब जबलपुर को प्रोग्रेस देने की गवर्नमेंट बात कर रही है। कारण क्या कि सारी सिटी हमारे आसपास के प्रोग्रेस होते जा रहे हैं, हम ही स्टैग्नेंट हो गए थे सर, क्योंकि वो विजय शेखर शर्मा जी आए थे, हाँ। उन्होंने बताया कि हाँ, तो ये आएगा, लेकिन इसके लिए ध्यान रखना जबलपुर में इंडस्ट्री आएगी, डेवलपमेंट आएगा, लेकिन ध्यान रखना मैन पावर अगर जबलपुर का ठीक नहीं हुआ आने वाले 5 साल में तो सारा मैन पावर बाहर से काम दिक्कत क्या करेगा। है, कोई भी कंपनी आती तो वो सर्च करती गूगल में कि यहाँ के बच्चे ज्यादा सर्च क्या करते हैं, तो वो देखती है कि वहाँ यहाँ के बच्चे ज्यादा सर्च मतलब जो चीजें गलत मतलब नहीं होना चाहिए वो सर्च करते हैं, तो वो कंपनी लौट जाती है, बोला यहाँ क्या मतलब है। तो आपको ध्यान रखना कि आपके लिए चैलेंज क्या है। चैलेंज देखिए सबके लिए क्या है कि कंपनीज आएंगी, जॉब्स बढ़ेंगी, लेकिन अगर अपनी साइकोलॉजी पे काम नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तो आने वाले समय में फिर जॉब कौन करेगा? आपके आसपास वाले शहर। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा मैन पावर ठीक नहीं हुआ तो मैन पावर आजू बाजू वाले शहरों की मैन पावर हमारे यहाँ पे काम करेंगे, फिर आपके पास फिर बेरोजगारी रहेगी। कई कंपनियां देखा है वो बाहरी के आदमी रखती है, लोकल आदमी रखती नहीं है। उनको पता है लोकल आदमी बार बार बोलेगा सर घर जाना है, सर ये काम है वो काम है, और जो बाहरी आदमी वो क्या बोलेगा, कहाँ घर जाते हैं? ठीक है, कोई और क्वेश्चन पूछ डाले, कोई और क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ऐप डिजाइनिंग और वेब डिजाइनिंग इन दोनों में पैसा किसमें ज़्यादा है? नहीं, मैंने अभी इसका भी मैंने बताया था कि ऐप डिजाइनिंग ज़्यादा होती है वेब डिजाइनिंग के मुकाबले, लेकिन ध्यान रखना जावा अगर अच्छी आती है तो ऐप्स में पैसा है, लेकिन जावा भी बनी है, जावा को आपको क्रॉस करना है। जावा क्रॉस करो देन आपको एंड्रॉइड में जाना पड़ेगा। ऐप में आपको ज़्यादा कुछ क्रॉसिंग नहीं करनी, PHP बातें क्रॉस करके निकल सकते हो। ठीक है, दोनों में देखकर पैसा बहुत आगे तक निकल जाता हो, लेकिन ऐप्स में थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। रीज़न क्या है कि ऐप्स जो है वो ज़्यादातर आजकल लोग बनाते रहते हैं, एक क्रेज है ऐप का, सबके पास मोबाइल फ़ोन के लिए। और कोई क्वेश्चन? सर जैसे अपन ये सीख रहे हैं तो अपन मतलब ऐसा कैसा डेली रूटीन रखें या क्या स्ट्रेटजी रखें कि अपन ये बहुत अच्छे तरीके से सीखें? हाँ, ये स्ट्रैटेजी आप लोग बनाने, स्ट्रैटेजी पे बहुत अच्छा सवाल करेंगे। देखो, सक्सेस मांगता है स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी ध्यान रखिएगा आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस ट्रेनिंग के दौरान 3 चीज़ों का बैलेंस रखना है। पहला, आपका माइंड लेवल आप बढ़ाते जाए, माइंड लेवल बढ़ाने के लिए विस्तार आपको प्लेटफॉर्म देता है सैटरडे का। दूसरा, बॉडी फिटनेस पे आपको काम करना है। बॉडी फिटनेस के लिए मैंने पहले करके रखा कि थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज आप अपने हिसाब से करते रहे। और थर्ड, आपको ध्यान रखना है कि ट्रेनिंग्स के दौरान प्रैक्टिकल्स पे आपको विशेष ध्यान देना है। जितना प्रैक्टिकल आप करें उतने आप और मजबूत होते जाएंगे, बलशाली होते जाएंगे। प्रैक्टिकल्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि केवल मेरे ही प्रैक्टिकल नहीं, आप नेट से भी प्रैक्टिकल देख कर उसको ड्राइव कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि डिसिप्लिन बना के रखिएगा। चौथी चीज़ इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब आपको एक रूटीन सेट करना होगा, कितना घंटा पढ़ना है, कितने घंटे आराम करने, कितना घंटे दोस्तों को देना है, कितने घंटे फैमिली को देना है, कितना घंटे आप अपने को देना चाहते हैं, कितने घंटे आप एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, टीवी देखना चाहते हैं, और कितने घंटे आप अपनी बॉडी और माइंड को देना चाहते हैं। जब तक जॉब नहीं लग रही पूरी प्लानिंग से साथ चलना है, पूरा प्लानिंग। और जॉब के बाद तो और प्लानिंग, थोड़ा सा प्लानिंग वहाँ भी बना के रखिएगा, अभी प्लानिंग नहीं है। डिसिप्लिन आप थोड़ा सा बना के रखिए। और फिफ्थ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप सबको बता देंगे कि डिस्करेजमेंट मत लाइए। सारी प्लानिंग को बर्बाद कौन करता है? मोटिवेशन जब आपका नहीं होता है, आप डिस्करेज हो जाते हो। जैसे अभी अंश ने पूछा, कारण ये कि कई सब डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान रखना दुनिया में बीमारी और डीमोटिवेशन की कीड़े घूमते रहते हैं। बस आपका इम्यूनिटी लो हुआ और आप बीमार पड़े, आपका मोटिवेशन डाउन हुआ और आपको नेगेटिव करने के लिए दुनिया है, ये बनी है पूरी डिमोटिवेट करने के लिए। तो आपको करना है कि खुद को डिमोटिवेट ना करे। मोटिवेशनल वीडियो भी भैया देख लो, थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो हमें चार्ज देते रहते हैं,
क्योंकि हमारे आसपास के हालात इतने अच्छे नहीं रहते कई बार कि हम मोटिवेट हो, और किसी की भी हालत में हम ये नहीं कह सकते कि घर को देख के कोई मोटिवेट नहीं होता है। मोटिवेट हम बाहर को देख के होते रहते कि क्या हो रहा है। हमें ध्यान रखना, दो तरह की लड़ाइयों को लड़ना है। एक लड़ाई जो हमारे अंदर चलती है और एक लड़ाई होती है हमारे बाहर की। तो अंदर की लड़ाई को हम मोटिवेशन से मैनेज करते हैं और बाहर की लड़ाई को हम दिमाग से मैनेज करते हैं। तो मोटिवेट करोगे तो अंदर को सारी फीलिंग्स को दबा के मैनेज करके निकलोगे, और बाहर दिमाग चलाओ क्या करके हम वैसे कमाएं, कैसे हम सक्सेस लाए। नेक्स्ट को सवाल। सबसे बड़ा